गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम क्लास 10th के लिए चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 2 का करने जा रहे हैं और द चैप्टर नेम इज कुर्ग। इट इज़ द पार्ट 2 एंड बिफोर दैट वी हैव डिस्कस्ड द वर्ड मीनिंग एंड द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स इन डिटेल। ओके बेटा, सो बी रेडी फॉर दैट एंड this chapter name is Kurg. Kurg is coffee country and famous for its रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। ये जो कॉफ़ी कंट्री है, कंट्री वैसी नहीं है, ये स्टेट है बेटा। और क्योंकि यहाँ पर कॉफ़ी ही कॉफ़ी है इसलिए यहाँ पर इसको कंट्री ही मतलब कॉफ़ी का देश बोल दिया है। और फेमस किसके लिए है? ये ज़्यादा रेन फॉरेस्ट के लिए है, बारिश के लिए है, एंड स्पाइसेस अपने मसालों के लिए हैं। ठीक है बेटा, याद रखना तीनों ही पॉइंट यहाँ पर। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। अब ध्यान से सुनो, मिडवे क्या होता है? बीच में, मिडल से बना है मिडवे। मैसूर और एंड द कोस्टल टाउन, कोस्टल क्या होता है? समुद्र का तटीय किनारा, मीन्स समुद्र के किनारे जो शहर बसे होते हैं ना उनको कोस्टल टाउन बोलते हैं। ऑफ द मैंगलोर, मैंगलोर के यहाँ पर बात हो रही है। सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, इसको ये इतना सुंदर है कुर्ग जो प्लेस है बेटा, इसको हेवन का पीस बोला गया है, यानी कि स्वर्ग का टुकड़ा बोला गया है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड, तो राइटर क्या कह रहा है? ये ड्रिफ्टेड, ये बहकर चला आया है हवा में, फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के किंगडम से, साम्राज्य से। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ये क्या कह रहा है बेटा? लैंड ऑफ रोलिंग हिल इज इनहेबिटेड by a proud race of martial men एंड ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर। तीन चीज़ें ध्यान में देना कि यहाँ पर जो ये लैंड है रोलिंग हिल्स, क्या एडजेक्टिव दिया है कि कैसी लैंड है ये? रोलिंग हिल्स की है, यानी कि घुमावदार पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। इनहेबिटेड, यहाँ पर निवासी कौन कौन है? प्राउड रेस, बिल्कुल प्राउड फील जिस पर होता है ऐसी जाति है। मार्शियल मैन होता है युद्ध से संबंधित, यानी कि वीर योद्धाओं की। एंड ब्यूटीफुल वुमेन, यानी कि यहाँ की औरतें जो क्या है बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। और वाइल्ड क्रिएचर, आप चैप्टर में आगे रीड करोगे कि कौन कौन से वाइल्ड क्रिएचर हैं यहाँ पर, वाटर एक्वेटिक भी और लैंड के भी। ठीक है, इस पैरा में हमने क्या पढ़ा कि ये कहा है मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है और इसकी कंपैरिजन हेवन से कर रखी है। और यहाँ इस लैंड पर कौन कौन से लोग रहते हैं? मार्शियल मैन रहते हैं, ब्यूटीफुल वुमेन और वाइल्ड क्रिएचर। ठीक है, नेक्स्ट पैरा। कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका, ये कर्नाटका की सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बेटा। और कुर्ग को हम कोडागु के नाम से भी जानते हैं, स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। एंड इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पेसिस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। पहले भी बताया जा चुका है कि होम है यहाँ की, यानी कि मेन चीज़ क्या है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। क्या है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, मसाले हैं और कॉफ़ी प्लांटेशन है, यहाँ पर कॉफ़ी की पौध लगाई जाती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 30% जो एरिया है यहाँ पर रेन फॉरेस्ट ने कवर कर रखा है, सदाबहार वर्षा वनों ने। ड्यूरिंग द मानसून्स, यानी कि बारिश, मानसून्स होता है बारिश का मौसम, बारिश का सीजन, वर्षा सीजन। इट पॉर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, कि यहाँ पर इतनी बारिश होती है कि विजिटर्स यहाँ पर नहीं आते। कब? ड्यूरिंग मानसून्स इतनी बारिश होती है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। जो सीज़न है जॉय का, आनंद का, वो कब शुरू होता है बेटे? कमेंस होता है, स्टार्ट होना विजिटर्स के लिए, ये सितंबर से शुरू हो जाता है और मार्च तक कंटिन्यू रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, कि इस टाइम जो वेदर होता है ना वो परफेक्ट होता है, किस चीज़ के लिए? कुछ शॉवर्स होती हैं वहाँ पर, शॉवर्स मीन्स बौछार, और गुड मेजर मीन्स अच्छी मात्रा में, जिनको सहन किया जा सके, सुहानी लगे जो। ठीक है। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, कॉफ़ी की स्मेल होती है पूरी, मतलब अच्छी खुशबू होती है, महक होती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड द कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर। देखो इसको ध्यान से समझो बेटे, इसको क्या है? कॉफ़ी एस्टेट्स, जो कॉफ़ी के बागान हैं पूरे, और कॉलोनियल बंगले, यानी कि जो इंग्लिश पीपल थे, ब्रिटिश लोग थे, उनके बंगले आज भी बने हुए हैं। और वो कहाँ पर है? ट्रीज कैनोपी में। कैनोपी जब जैसे बहुत सारे जो पेड़ है ना ऊपर जो ज़्यादा हो जाते हैं वो उनकी छत सी, तो जब मिल जाते हैं तो उनको हम कैनोपी बोलते हैं, छतरी होता है इसका मीनिंग। लेकिन ट्रीज़ का जो ऊपर का एरिया होता है वो जब इतना ज़्यादा फैल जाता है कि वो एक छत सी बना लेता है, उसको कैनोपी बोलते हैं। और प्राइम कॉर्नर होता है बेस्ट लोकेशन पर, और वो भी क्या है? बेस्ट लोकेशन पे है, प्राइम कॉर्नर्स बेस्ट लोकेशन।
तो वहाँ पर क्या क्या है बेटा, कॉफ़ी स्टेट्स हैं, कॉलोनियल बंगले यानी कि ब्रिटिश लोगों के टाइम के बंगले हैं, और टक्ड या वो कहाँ पर हैं, ट्रीज़ कैनोपी में हैं, यानी कि आसपास क्या है, बहुत सारे पेड़ हैं, और प्राइम कॉर्नर यानी कि बेस्ट लोकेशन पे है। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ द ग्रीक डेस्केंडेंट। अब ये बता रखा है कि वो क्या है, बिल्कुल आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं कुर्ग के लोग, और वो ऐसा पॉसिबली ऐसा सोचा जाता है, माना जाता है कि संभवतः वो कहाँ से है, ग्रीक या अरब डेस्केंड हैं। मीन्स इनके वंशज कौन है, ग्रीक हो सकते हैं या अरब लोग हो सकते हैं। एज वन स्टोरी गोज, ये आपके क्वेश्चन में भी आएगा बेटे, एक स्टोरी जाती है कि ए वन पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड द सेटल्ड हेयर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। कि एक जो पार्ट है ना अलेक्जेंडर की आर्मी का एक जो पार्ट है वो मूव कर गया था, कहाँ पर, साउथ में, अलोंग द कोस्ट मैंने समुद्र के तट के साथ साथ, एंड सेटल्ड हियर यानी कि यहीं पर बस गए थे। व्हेन रिटर्न क्या होता, वापस लौटना, बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब वापस लौटना पॉसिबल नहीं था तो वहीं पर ही सेट हो गए। दीज पीपल मैरिड amongst the locals and their culture is big apparent in the martial tradition, marriage and religious rites which are distinct from the Hindus mainstream। देखो यहाँ पर जो ये लोग थे अलेक्जेंडर आर्मी के, ये क्या हो गए, इन्होंने मैरिज कर ली अमंगस्ट लोकल्स यानी कि स्थानीय लोगों के साथ ही, वहाँ पर स्थानीय औरतों के साथ ही, और देयर कल्चर जो उनका जो संस्कृति है इज़ अपारेंट इन मार्शल ट्रेडिशन, वो मार्शल ट्रेडिशन की है यानी कि योद्धाओं की जैसी है, और उनकी जो शादियां हैं, उनकी जो रिलीजियस राइट्स है यानी कि धार्मिक रीति रिवाज है, राइट्स क्या होते हैं, रिचुअल्स और राइट्स होते हैं धार्मिक रीति रिवाज, ठीक है, विच आर डिस्टिंक्ट, वो बिल्कुल अलग हैं फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदू अपने त्यौहार मनाते हैं उनकी जो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा से बिल्कुल क्या है, बिल्कुल अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ स्पॉट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, जो थ्योरी है, सिद्धांत है अरब ओरिजिन का, वो क्या है, हमें ये मतलब स्पॉट करता है, किस चीज़ से पता चलता है कि वो ओरिजिन उनका अरब ही है, कि वो क्या पहनते हैं, लॉन्ग लंबा सा ब्लैक कोट पहनते हैं, ठीक है, लंबा सा ब्लैक कोट पहनते हैं। यहाँ देखो, विद एन एम्ब्रॉयड्रेड वेस्ट, उनकी जो वेस्ट होती है, कमर की जो बेल्ट होती है, वोन बाय द कोडाउस, कुर्ग के लोगों को कोडाउस भी बोलते हैं, अभी बताया था आपको। उन पर क्या होता है बेटा, वेस्ट बेल्ट यानी कि कमर पर बांधे जाने वाली बेल्ट, वो क्या है, एम्ब्रॉयड्रेड होती है, बिल्कुल मीन्स कढ़ाई होती है, एम्ब्रॉयड्रेड क्या होती है, कढ़ाई, और नोन एज कूपिया, इसको याद रखना आपको कि उसको किस नाम से भी जाना जाता है, कूपिया के नाम से भी जाना जाता है। इफ़ एग्जामिनर आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय कूपिया, कूपिया इज ए ड्रेस worn by the people of Kurg and waist belt is embroidered in that, you can say that is the kufiya, it resembles the kufiya, दो वर्ड हैं इसके लिए, कुफिया और खुफिया, वोन बाय द अरब्स एंड द कुर्द्स, यानी कि जब आप अरब में जाओगे, कुर्द में जाओगे तो वहाँ के लोग भी इसको ये पहनते हैं। ये हो गया बेटा, इसमें हमने क्या पढ़ा है, इनकी ड्रेस के बारे में पढ़ा है, इससे पहले पैरे में, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब क्या है, हॉस्पिटैलिटी यानी कि मेहमान नवाजी के बारे में दे रखा है। जब आपने मैसेज मैंने करवाया था उसमें भी सिर्फ यही मतलब ज़्यादा एक, क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है तो मैसेज वाली इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ की जो मेहमान नवाजी है, लोगों की हॉस्पिटैलिटी है, वो देखने लायक है। तो इस पैरा में हम वही डिस्कस करेंगे। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ट्रेडिशन मैंने परंपरा, उनकी एक परंपरा है, किस चीज़ की है बेटे, वो हॉस्पिटैलिटी यानी कि मेहमान नवाजी की है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलोर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, और वो क्या है बेटे, बहुत सारी जो न्यूमरस नंबर में, बहुत ज़्यादा नंबर में टेल्स, गाथाएँ बताते हैं, वैलोर होता है वीरता की कहानियाँ, जो किससे संबंधित है, उनके बेटों से, देयर सन एंड फादर्स, उनके पूर्वजों से। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट है वो सबसे मोस्ट डेकोरेट का मतलब यहाँ पर किसी चीज़ से सजा हुआ नहीं, मीन्स वहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडल्स वगैरह लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो मेडल्स हैं उन्हीं को, अवार्ड्स हैं, मेडल्स हैं, उन्हीं को अचीव हुए हैं कुर्ग रेजिमेंट में, तो उसको हम इस चीज़ों से सजा हुआ मानते हैं, ठीक है, इसको मिसअंडरस्टैंड मत करना। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी, जो फर्स्ट चीफ था हमारा, मुख्य था इंडियन आर्मी में, जनरल करियप्पा, वो भी क्या था, एक कुर्गी था। इवन नाउ
यहाँ तक कि अब भी आज भी कोडाउज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। कि वैसे देखो जब भी कोई हथियार रखते हैं तो उसके लिए क्या एक लाइसेंस होना ज़रूरी है, लेकिन क्या है बेटे, कोडाउज एक ऐसे लोग हैं पूरे उसमें इंडिया में जिनको परमिशन है हथियार बंदूक लेके जाने की विदाउट अ लाइसेंस, बिना लाइसेंस के। ठीक है, तो इसमें आपने कुर्गी की हॉस्पिटैलिटी के बारे में पढ़ा, उसके रेजिमेंट के बारे में पढ़ा, जनरल करियप्पा के बारे में पढ़ा। ठीक है, और ये सब है। नेक्स्ट पैरा देखो, अब है यहाँ की रिवर के बारे में है। आपके रिवर के लिए अलग से क्वेश्चन आ सकता है, विच रिवर्स फ्लो हेयर, हु गोट्स वाटर फ्रॉम देयर। ठीक है, विच स्टेट वाटर गेट्स फ्रॉम देयर। एंड ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विच टाइप ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स और फिशेज आर फाउंड देयर। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ द कुर्ग। देखो कोई आपसे पूछे कि कावेरी रिवर को, कावेरी नदी को पानी कहाँ से मिलता है, जो कुर्ग में हिल्स हैं और फॉरेस्ट है ना, वहाँ से मिलता है। महिषीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। महिषीर क्या है, एक ताज़े पानी की मछली है। अबाउंड इन दिस वाटर्स, अबाउंड होता है प्रचुर मात्रा में मिलना, अच्छी मात्रा में मिलना, यहाँ पर अच्छी मात्रा में मिलती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। किंग फिशर भी क्या है, एक पक्षी होता है रंग बिरंगा सा, वो डाइव मैंने गोता लगाता है अपना शिकार पकड़ने के लिए, डाइव फॉर देयर कैच। वाइल स्क्विरल्स एंड लैंग्वर्स ड्रॉप partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। इसको समझो ध्यान से, जैसे आपको मस्ती करनी हो, आप नदी के किनारे या पानी के किनारे बैठ जाते हो और वहाँ पर क्या है, कंकड़ पत्थर मारते हो और पानी में जो लहरें उठती हैं आपको बड़ा मज़ा आता है। तो सेम चीज़ क्या कर रहे हैं, जो स्क्विरल्स होती हैं गिलहरियाँ, और लंगूर जो लंगूर बंदर होते हैं वो ड्रॉप छोड़ देते हैं। पार्शली ईटन होता है कुछ खाया हुआ, मीन्स उसका कुछ अंश फ्रूट का, मिसचीफ शरारत करने के उद्देश्य से, इंजॉय करने के उद्देश्य से। एंड स्प्लैश, स्प्लैश क्या होता है, छपाक, एकदम से पानी क्या है, छपाक होता है। एंड रिपल इफेक्ट, लहरों जैसा इफेक्ट पैदा होता है इन क्लियर वाटर, साफ पानी में। यानी कि जो लैंगूर और स्क्विरल है, हाफ ईटन फ्रूट, पार्शियली ईटन, थोड़ा सा खाया हुआ फ्रूट पानी में फेंक देते हैं इंजॉय करने के लिए, पानी में जो रिपल और स्प्लैश इफेक्ट आता है उसके लिए। अब क्या है एलिफेंट्स के बारे में, एलिफेंट इंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय द महावत्स। जो एलिफेंट्स है वो इंजॉय करते हैं नहाना, किसमें, रिवर में, और स्क्रब रगड़ रगड़ के नहलाते हैं उनको महावत। महावत क्या होता है, हु कंट्रोल्स द एलिफेंट्स, जो एलिफेंट्स का मास्टर होता है, एलिफेंट्स को कंट्रोल करता है हर चीज़ में, उसको महावत्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, इस जो पैराग्राफ है आपने उसमें क्या पढ़ा है, रिवर कावेरी के बारे में पढ़ा है, उसमें पाए जाने वाली महिषीर फिश के बारे में पढ़ा है, स्क्विरल एंड लैंगूर डू द वट टाइप ऑफ एक्टिविटी ये रीड किया है, और एलिफेंट्स के बारे में रीड किया है। कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकेम कन्वर्ट्स। अब एडवेंचरस लाइफ के बारे में बता रखा है कि यहाँ पर कितना भी क्या है, सुस्त आदमी हो। लेड बैक क्या होता है, सुस्त आदमी, लेजी आदमी, आराम पसंद आदमी। मोस्ट लेड बैक यानी कि सबसे ज़्यादा आराम पसंद आदमी भी क्या बन जाएगा, कन्वर्ट मैंने चेंज हो जाएगा उसकी लाइफ हाई एनर्जी एडवेंचर, हाई एनर्जी वाले एडवेंचर में, विद रिवर राफ्टिंग। राफ्टिंग एक लकड़ी की बोट होती है बेटा, उसमें मतलब जाना, वो क्या होती है, रिवर राफ्टिंग। कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग। तो ये सब क्या है बेटा, ये जितनी भी है, कैनोइंग, रैपलिंग और रॉक क्लाइंबिंग, ये सब एक्टिविटीज़ हैं फॉरेस्ट में होने वाली, रिवर्स में होने वाली। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। एंड बाइकिंग आल्सो, बाइकिंग भी होती है वहाँ पर पहाड़ों में। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स।